नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो मेरे भाई मैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। जितने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उतने ही इसमें बता दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ थोड़ा मतलब लेट से डालते हैं क्योंकि तुरंत मतलब देखिए यही पीडीएफ थोड़ी डालना होता है, मतलब इसके बनाना पड़ता है, कोई गलती वलती ना हो जाए उसके बाद में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है। और आज वाला जो प्रैक्टिस सेट सर करवाए हैं उसको हम मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे, क्योंकि रात में अभी कोई देखेगा नहीं, तो मॉर्निंग में कर देंगे, सही रहेगा। तो चलिए आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 में क्या है? भारत में राज्य और यूटी 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। भाग 2 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में क्या है? नागरिकता के बारे में है। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था नागरिकता। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि का शासन है। विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, जो कि डायसी द्वारा जो है, विधि का शासन किसके द्वारा दिया गया? डायसी के द्वारा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत है, जो कि सेना और जो है विद्या के लिए ये अपवाद है। आर्टिकल 19 के 1A में क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 और 19 के 1A में है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने और चुप रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? आर्टिकल नंबर 23 में बेगार प्रथा, मानव अंगों की तस्करी। आर्टिकल नंबर 24 में खतरनाक स्थानों पर काम, मतलब बच्चों का काम करना। देखिए इसको थोड़ा राइटिंग में हम मतलब थोड़ा नहीं लिख पाए हैं सही से, क्योंकि थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है, हमारे पास भी समय नहीं है मेरे भाई, समझ सकते हैं आप लोग। आर्टिकल नंबर 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 में। आर्टिकल नंबर 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल नंबर 32 को। उसके बाद में मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, 5 रिट जारी करती है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 37 में डीपीएसपी के बारे में, भाग 4 36 से 51, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। डीपीएसपी जो होता है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 39 के में निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल नंबर 44 में है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 47 में है पोषण का अधिकार। आर्टिकल नंबर 50 में है कार्य मतलब न्याय का पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ना, ध्यान नहीं गया। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। आर्टिकल नंबर 51 के ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। सरदार शोर सिंह समिति के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी कितना जोड़ी गई थी? 10, ठीक है, जिसमें सरदार शोर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उसके बाद में एक होता है 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिख दिए हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा 42वां संविधान संशोधन के 1976 के द्वारा 10 जोड़ा गया था, और 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में देख लेते हैं राष्ट्रपति का जो है पकानिको का द्वियोदशम, आप लोग जानते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है, जिनके निर्वाचन में जो है इलेक्टेड एमपी और एमएलए दोनों शामिल होते हैं। आर्टिकल नंबर 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संकमंडलीय पद्धति से होगा। आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल है। आर्टिकल नंबर 57 में जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। आर्टिकल नंबर 58 में इनकी योग्यता के बारे में है। आर्टिकल नंबर 59 में शर्तें हैं। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ के बारे में है। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग है, कुल 2/3 मतलब बहुमत चाहिए तभी महाभियोग हो सकता है। और देखिए लाभ का पद नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लिख दिए लाभ का पद जो है कौन कौन सा नहीं है? उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का पद जो है वो क्या नहीं है? लाभ का पद नहीं है। आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है?
आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान कौन कौन सा क्षमा, मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है, मार्शल लॉ को भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। यही चीज़ है, अभी आगे पढ़ाएंगे उसको, जो है राज्यपाल का क्षमादान है, जो कि राज्यपाल के क्षमादान में जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 79 में, जो कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, देखिए यहाँ छोटा छोटा लिखे हैं तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले में जो है महान्यायवादी कौन थे, सबसे पहले वाले सर्वाधिक कार्यकाल इनका ही रहा है, शीतलवाड़ थे, शीतलवाड़, ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, संसद का उल्लेख है, संसद का उल्लेख, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है, संसद का उल्लेख है। संसद में कौन कौन शामिल होता है यहाँ पे लिखे हैं। आर्टिकल नंबर 80 में क्या है, आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा है। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है। मतलब सरला, सरला का मतलब देखिए, सरला, सरला, सा से क्या हो गया संसद, रा से क्या हो गया राज्यसभा, ला से क्या हो गया लोकसभा, तो क्या हो गया देखिए, सा मतलब 79, 80, उसके बाद में 81। आर्टिकल नंबर 79 में क्या है संसद है, आर्टिकल नंबर 80 में क्या है राज्यसभा है, आर्टिकल नंबर 81 में क्या है लोकसभा है। इस प्रकार से याद करिए। आर्टिकल नंबर 108 में क्या है संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है संयुक्त बैठक को, देखिए यहाँ पे लिखे हैं राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक को। उसके बाद में संयुक्त बैठक का जो हेड होता है लोकसभा स्पीकर होता है। सामान्य विधेयक जो है, देखिए संयुक्त बैठक किस पे हो सकता है, सामान्य विधेयक पे जो है, देखिए सामान्य विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकता है, धन विधेयक पे नहीं हो सकता, संविधान संशोधन विधेयक पे भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति जो होता है वो भाग नहीं ले सकता। 3 बार हो चुका है अभी तक संयुक्त बैठक, जो कि लोकसभा जो होता है राज्यसभा से, लोकसभा का पलड़ा जो होता है राज्यसभा से भारी होता है संयुक्त बैठक में। आर्टिकल नंबर 110 में क्या है धन विधेयक के बारे में है। आर्टिकल नंबर 112 में बजट का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं, धन विधेयक है। उसके बाद 1 फरवरी को मतलब वित्त मंत्री जारी करता है, लोकसभा के अंदर पेश होता है, लोकसभा के अंदर जो है पेश होता है धन बजट। आर्टिकल नंबर 123 में क्या है राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 123 में अस्थायी होता है, संसद विधेयक की तरह होता है, संसद के विधेयक की तरह होता है। आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या है देखिए, शपथ मतलब सुप्रीम कोर्ट का वेतन भत्ते के बारे में सब कुछ इसी में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है आर्टिकल नंबर 124 में सब कुछ है। आर्टिकल नंबर 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, आर्टिकल नंबर 143 में। आर्टिकल नंबर 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के बारे में है, मतलब आर्टिकल नंबर 148 में, जो कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट CAG नरहरि राव थे। नरहरि राव जो है फर्स्ट CAG थे, इनका कार्यकाल कितना होता है 6 साल या 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए। उसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जो है CAG की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल के बारे में है। आर्टिकल नंबर 161 राज्यपाल का क्षमादान, अभी बोले थे ना। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल का क्षमादान है, जिसको मार्शल लॉ, उसके बाद मृत्युदंड को राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता, और सब कुछ सेम है। आर्टिकल नंबर 164 में क्या है मुख्यमंत्री के बारे में है। आर्टिकल नंबर 165 में क्या है AG, स्मॉल AG रहेगा, एडवोकेट जनरल। राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है एडवोकेट जनरल, आर्टिकल नंबर 165 में। इस वीडियो को बस 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 213 में क्या है राज्यपाल का अध्यादेश है। आर्टिकल नंबर 215 में हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किसमें लिखा गया है आर्टिकल नंबर 215 में। आर्टिकल नंबर 129 में क्या है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 215 में क्या है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल नंबर 129 में क्या है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है, कितने प्रकार की 6 प्रकार की जो है हाई कोर्ट रिट जारी करता है। एक मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी जो करता है वो 5 प्रकार की करता है, लेकिन 6वां रिट जो है इंजेक्शन जो है, और सब सेम होता है मतलब इनके हाई कोर्ट में, लेकिन इंजेक्शन एक अलग मतलब 6वां रिट है इनका।
और हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट उसके बाद लीगल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक, आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक क्या है, पंचायत के बारे में है। अस्थाई स्वशासन, यहाँ पे देखिए लिखे हैं भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है पंचायत। सब आप लोग देख लीजिएगा, बस आर्टिकल ध्यान रखिए। बस इतना है कि अगर पेपर में आ जाएगा ना तो ऑप्शन निगलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल नंबर 263 में है। आर्टिकल नंबर 266 में क्या है, संचित निधि के बारे में है। आर्टिकल नंबर 267 के में क्या है, आकस्मिक निधि के बारे में है, जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। पी मतलब राष्ट्रपति ये लिखा, ठीक है। और जो अंतर्राज्य परिषद होता है इसके हेड कौन होते हैं, पीएम हेड होते हैं। और स्टैंडिंग कमेटी के हेड कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। कहाँ, आर्टिकल नंबर 267 तक हो गया था आकस्मिक निधि, जो कि किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और फर्स्ट कौन से, केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के पहले कौन थे, केसी नियोगी थे इसके हेड। आर्टिकल नंबर 300 ए में क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 300 ए में है। फंडामेंटल राइट से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लीगल राइट बना दिया गया। उसके बाद में लास्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी के बारे में है। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है, जो कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए। और फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट सुकुमार सेन थे। फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। 338 में, आर्टिकल नंबर 338 में क्या है, अनुसूचित जाति के बारे में है। आर्टिकल नंबर 338 में। और 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 338 ए बनाया गया, जो कि इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति के बारे में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल नंबर 343 में क्या है, राजभाषा है। आर्टिकल नंबर 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है, जो कि 3 बार अभी तक लग चुका है। आर्टिकल नंबर 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल नंबर 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। ये सब देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों आपात जो है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, और 368 में क्या है, संविधान संशोधन है, और 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में है, जो कि उसका कुछ भाग ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्त ये पूरा हो गया। देखिएगा, कोई अगर इसमें गलती हुआ तो माफ़ करिए, लेकिन ऐसे तो इसमें लिखने में देखिए कोई गलती नहीं हुआ है। हर एक आर्टिकल बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं। और ये जो है ये बहुत पुराना हमारा है, ठीक है। ये जो नोट बना है, ये देखिए, हम मतलब कुमार गौरव सर का बैच लिए थे, एक बैच मतलब ब्रह्मास्त्र करके था, ठीक है। उसमें पढ़ाए थे, बहुत ज़रूरी, मतलब वो पढ़ाते हैं तो जान लीजिए कि बहुत बढ़िया ही पढ़ाते हैं। तो उसी से हम नोट किए थे, ठीक है। तो आपको सब बता दे रहे हैं। उसके बाद एक गलती इसमें नहीं है, जान लीजिए। आर्टिकल से ज़्यादा भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो सब पढ़ लीजिएगा आप, अगर ध्यान में आएगा। नहीं तो आर्टिकल जो है उसको मतलब 1-2 बार उसको मतलब वीडियो देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला किस टॉपिक में वीडियो चाहिए मेरे भाई बताइएगा। समय नहीं मिल पाता, लेकिन एक वीडियो हम डाल देंगे। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।